अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये देखें जी, दिन का आगाज़ हमारा हो चुका है और यहाँ पे बच्चियों को मैं उठा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए रामीन सो रही है और ये देखें जी यहाँ पर ये ज़ैनब भी सो रही है। और 6 बजे से मैंने इनको उठाना शुरू किया हुआ है और यकीन करें कि इस टाइम 6:30 होने वाले हैं। और मुझे ये टेंशन है कि जी 7 बजे इन्होंने घर से निकलना होता है और पता नहीं क्या जी इनकी नींदें ही नहीं पूरी हो रही और मैं इनको कब से उठा रही हूँ। रामीन, रामीन उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, शाबाश। ज़ैनब, ज़ैनब छोटो, शाबाश। 6:30 हो गए हैं, आप लोगों ने कब उठना है, कब तैयार होना है? ज़ैनब उठो, शाबाश। ज़ैनब उठो, उठो, शाबाश। और जनाब, आप सुनाएं, सब कैसे हैं और मौसम कैसा जा रहा है? वैसे तो आजकल थोड़ी सी बेहतरी हुई भी है मौसम में, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन अभी इस टाइम काफ़ी बेहतर होता है। और चलिए, अल्लाह मियाँ बेहतर ही रखे। बच्चों का मेरा आज पेपर है, सारा का भी है, रामीन का भी है और ज़ैनब का तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि इसका तो नहीं होता। ज़ैनब उठ जाओ बेटा, उठो, शाबाश। और आप लोगों के साथ मुझे याद आया, मैं भूल ही गई क्योंकि कल की मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो लेकिन आज मेरे ज़हन में था कि मैं आप लोगों से सुबह ही ये बात शेयर करूँगी कि मेरी डेली व्लॉगिंग तो चल ही रही है, तो कभी कभी हो जाता है कि कोई मसरूफियत होती है ऐसी कि मैं नहीं फिर वीडियो कभी बना पाती। तो लेकिन आज कुछ स्पेशल भी है, वो ये कि मैं स्टार्ट करने लगी हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए वेट लॉस जर्नी फॉर 1 मंथ। और देखेंगे इसमें कि कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि 2-3 महीने मैंने बहुत खाया पिया है और काफ़ी मैंने वेट गेन कर लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो ये सिलसिला मेरा चलता ही रहता है। तो आप लोग भी मेरे साथ रहें और अगर आप लोग चाहें तो मेरी डाइट को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एंड में आपको पता चलेगा, तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ वाकई ये इफ़ेक्टिव डाइट है। और मैंने असल में ना वेट मशीन अपने हस्बैंड से कहा हुआ था लाने के लिए, तो कल मेरा ख़्याल है वो बता रहे थे कि शॉप नहीं खुली हुई थी जहाँ से उन्होंने लानी थी, नहीं तो मैंने आज अभी इस टाइम वेट अपना शो करवा के तो डाइट स्टार्ट करनी थी और पूरे 1 मंथ के बाद आपको दोबारा दिखाना था कि क्या रिज़ल्ट्स निकले हैं और निकले भी हैं कि नहीं। तो लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आज आ जाएगी तो मैं आपको अपना वेट रीसेंट जो भी है वो भी शो करवा दूंगी और आफ्टर 1 मंथ भी हम उसको चेक करेंगे। तो व्लॉगिंग के साथ साथ मेरी डेली रूटीन के साथ साथ आप मेरी डाइट को भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और ये मैं मेक श्योर करूँगी कि इसमें कोई मतलब ये हार्मफुल नहीं है किसी के लिए भी। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब मैं इनको उठाऊँगी तो लेट से लेट ही होते जा रहे हैं। ओ लेकिन रामीन उठ गई है। रामीन, अस्सलाम वालेकुम, आप उठ गई हैं सोने? आपने तो मुझे कहा था कि मम्मा मैंने उठा देना मुझे जल्दी, मैं सुबह रिवीजन भी कर लूँगी, स्कूल जाके भी रिवीजन कर लूँगी। और आप देखो कि अभी क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है 1 मिनट, हाँ 6:30 हो गया। उठो, शाबाश। चलो फिर देर हो जाती है इस तरह। चलो ज़ैनब उठ जाओ, शाबाश। देखो रामीना आपा भी उठ गई है, कितनी अच्छी है रामीना आपा। सारा उठ जाओ बेटा आप भी। चलें जनाब, इनको रेडी करते हैं, ठीक है जी। और आप तो हमारे साथ साथ हैं तो साथ ही रहिए जी। तो व्यूअर्स, बच्चियां स्कूल जा चुकी हैं और मैंने कहा आपको ज़रा मैं दिखा दूं बाहर का मौसम कैसा है। तो सेम ही है जैसा 3-4 डेज से चल रहा है। तो लेकिन ये है कि जिस तरह से पहले स्वेटिंग होती थी उस तरह से अब नहीं है, तो लेकिन गर्मी तो है। तो इंशाल्लाह लेकिन बदल जाएगा मौसम। सितंबर स्टार्ट हो गया है और आपको पता है 15 सितंबर के बाद से मौसम प्लेजेंट होना शुरू हो जाता है। बस समझ लें कि 13-14 डेज़ और हैं, बाकी तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मर्ज़ी है, कभी कुछ भी कर सकता है। हम तो सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हैं। तो जनाब, आज जुम्मा भी है और इस दिन जितना हो सके आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ा करें,
और दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को तौफीक दे कि वो दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, जो असल में हमारे काम आएगा। और बाकी दुनिया के मामला तो फिर चलते ही रहते हैं। तो चलें जनाब, बच्चियाँ जैसे मैंने आपको बताया जा चुकी हैं और मैंने यहाँ पे समझ लें 40-50% मेरा काम हो गया है, क्योंकि मैंने चीज़ें समेट ली हैं, झाड़ू शाड़ू लगा लिया है। और ये देखें जी, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 7:45 होने वाले हैं। तो असल में मैंने कामों के बीच में रुक के मुझे अपनी डाइट भी साथ साथ ज़हन में आ रही थी कि क्या करना है। तो ये देखें जी, ये गिलास यहाँ रखा हुआ जी। आप यहाँ से मैं ले रही हूँ पानी। और असल में आप लोग देख लें कि अगर किसी को दालचीनी सूट करती है या किसी को ज़ीरा, और जो ज़ीरा या दालचीनी दोनों में से एक चीज़ आप ले लें। और 1 टीस्पून अगर आप ज़ीरा ले रहे हैं तो 1 टीस्पून, और अगर दालचीनी ले रहे हैं तो वो 1 टुकड़ा भी इनफ है। तो इन दोनों में से एक चीज़ आप बस ले लें, जो कि आपने रात को सोक कर देनी है 1 कप पानी में, ठीक है। तो लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप देख रहे होंगे तो सादा पानी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि मुझे ज़ीरा सूट नहीं करता। ज़ीरे के साथ मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा गला बिल्कुल पक जाता है और मेरी तो बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो जाती है। दालचीनी फिर भी मुझे सूट कर जाती है। या एक और तीसरी ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, शिया सीड होते हैं, आप वो 1 टीस्पून आप वो सोक करके रख दें रात को 1 कप पानी में, और सुबह आपने उठ के निहार मुँह, चाहे ज़ीरे का पानी हो, चाहे दालचीनी का, या शिया सीड का। शिया सीड तो खैर आप मिक्स करके साथ ही पी लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़ीरे को और दालचीनी को आपने स्टेन करके तो फिर पी लेना है, और उसके ऊपर 1-2 गिलास आप पानी पी सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि मेरे पास शिया सीड तो पड़े हुए थे, लेकिन मसला ये हुआ है कि मैं रात को भूल ही गई हूँ उसको सोक करना। तो भिगोने थे लेकिन बस ज़हन में नहीं रहा। तो अब उसका भी अगर आपको रात में इस तरह प्रॉब्लम हो कि नहीं स्किप हो गया है, ज़हन में नहीं रहा, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह उठ के 2 गिलास नीम गर्म पानी तो वो आप पिएँ। जैसे कि अब आपने देखा है कि भी 1 गिलास मैंने रखा है, और हल्का सा इसको बस माइक्रोवेव करें, कोसा कोसा हो जाए तो फिर आप इसको पी लें। अच्छा, मुझे तो याद आया साथ साथ, अब ज़ाहिर है कि ड्यूटी मैंने ले ली है कि जी मैंने अपना, असल में ड्यूटी मैंने अपने लिए ही वैसे तो ली है कि जी मैंने वेट लॉस करना है, और मेरे साथ साथ वो ख़वातीन जो करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल फॉलो कर सकती हैं। तो और इसके रिज़ल्ट्स आप देखिएगा 1 मंथ के बाद। तो अभी ये देखें जी, अभी मैं ये बैठ गई हूँ बच्चियों के रूम में और मैं ये ज़रा स्लो करके पी रही हूँ। तो मैंने कहा साथ साथ आपसे थोड़ी गपशप करते हैं। उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है। अब ब्रेकफास्ट में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अभी 1 मंथ के लिए ऐसा है कुछ जनाब कि आप लोगों ने शुगर ख़त्म कर देनी है, टोटल शुगर नहीं ले सकते आप। अगर आपने लेनी है तो आप नेचुरल चीज़ों से ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, ठीक है जी। तो अभी ये है कि सुबह नाश्ते में आप बॉयल एग ले सकते हैं 1, या आप 1 एग का ऑमलेट बना सकते हैं। उसमें जितना दिल करता है आप सब्ज़ियां डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादा सब्ज़ियां डालें तो वंडा टूट ही जाता है, लेकिन ये है कि आप उसको ना कचूमर की तरह खा सकते हैं, जिसको स्क्रैम्बल भी कहते हैं, ठीक है जी। स्क्रैम्बल एग कर लें लेकिन वेजिस के साथ, और उसके साथ 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लें। अगर ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप खाली इसको वैसे भी ले सकते हैं। और उसके साथ 1 हैंडफुल नट्स आप ले सकते हैं, बंद मुट्ठी जितने, ठीक है। ये नहीं कि मुट्ठी खोल के, लाइक आप ये देखें जी ये मुट्ठी खुली हुई है और इतने लेने, नहीं, आपने बंद मुट्ठी में जितने आपके हैंडफुल नट्स आ जाएं। अब नट्स सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बाज़ को सूट भी नहीं करता इस मौसम में, तो उससे बेहतर है कि साथ में आप 2 खजूरें भी ले सकते हैं, ठीक है। और चाय लें या कॉफ़ी, उसमें आपने शुगर नहीं ऐड करनी। और अगर जो लोग चाय पीते हैं, चाय के शौकीन हैं, तो वो बहुत कम दूध में यानी कि चाय बनाएंगे। पानी में 1 कप कहवा बना लें आप चाय का, और उसमें थोड़ा सा आपने दूध ऐड करना है, ज़्यादा ये नहीं है कि वो दूध पत्ती नहीं पीनी। और जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी आपने दूध वाली बिल्कुल नहीं पीनी, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी चलेगी, जैसे कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो जो साथ में पीना चाहते हैं वो साथ भी पी सकते हैं ब्रेकफास्ट के, लेकिन उस बेहतर ये होता है कि आप, एक हमारे यहाँ पे एक बन गया हुआ है ट्रेंड कि जी नाश्ते के साथ ही चाय कॉफ़ी या ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन असल में ये हमारे एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं चीज़ें। इनकी जो अफादियत हमारे फूड की होती है ना, वो ख़त्म कर देती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप इसको ऑलमोस्ट मिनिमम 20 या मैक्सिमम 30 मिनट्स के बाद आप चाय या कॉफ़ी लें। तो
बस जनाब, ये अभी ब्रेकफास्ट मैंने आपको बता दी और अभी ये हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया तो, लेकिन ये 2 ग्लास मुझे पीने ही पीने हैं किसी भी सूरत में। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको साथ में बताती जाऊँ कि कोशिश आपने ये करनी है कि आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, और वो आपकी एक्सरसाइज भी प्री ब्रेकफास्ट ही है। जैसे कि अब मैं ये पानी पी रही हूँ और इसको पीने के बाद ना 30 मिनट्स के अंदर का टारगेट मैं रख लूँगी। तो अभी तो आज मेरा फर्स्ट डे है खुद तो डाइट का, तो उसमें ये है कि मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकती एक्सरसाइज, क्योंकि मैं घर के काम काज भी सारे खुद करती हूँ, तो उसकी भी थकावट बॉडी में हो जाती है, क्योंकि आपने समझ लें वर्कआउट ही है आपका। तो लेकिन ये है कि एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभी जैसे कि आज मैं समझ लें कि 1 या 2 मिनट से स्टार्ट लूँगी और डेली में 1-1 मिनट बढ़ा लूँगी। इतनी यूट्यूब पे एक्सरसाइज वीडियोस हैं, और उनकी आप बेस्ट तरीका ये होता है कि जानने के लिए कि अच्छी कौन सी है ना, तो मेरा तो तरीक़ेकार ये है कि जी मैं उनके ना नीचे से रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, और जो मुझे लगता है ना कि हाँ इसके रिव्यूज़ बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फिर मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो बस जनाब, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, और एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है। बाकी साथ साथ अभी आज के दिन में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलें जी, अब इसको पीते हैं, क्योंकि मैंने काम भी करने हैं। आपको पता है मेरी बड़ी कुछ ज़्यादा ही टफ़ जॉब है, क्योंकि मैंने सारे काम मैं खुद करती हूँ, मैंने कोई मेड कोई हेल्पर कोई नहीं रखा हुआ। तो बस अब मुझे ये है कि मैं जल्दी से काम भी, आपको पता है 10 बजे से पहले पहले मैंने करना है, मेरा टारगेट है, क्योंकि बच्चियों ने आ जाना है 10:30 तक। तो चलें जनाब, अब हम ज़रा अपनी ड्रिंक फिनिश करें। जी तो जनाब, 1 गिलास मैं पी चुकी हूँ, और अब ये दूसरा गिलास। अच्छा, ये भी आप पे डिपेंड करता है, बाज़ लोग सुबह सुबह इतना पानी नहीं पी सकते हैं, और इस मौसम में आपने वो भी कोसा करके गरम गरम, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपके हलक से ही नहीं उतर रहा होता। तो लेकिन मेरी तरह के लोग जो जब ठान लें कि जो करना है तो करना है, तो इसका मतलब है फिर करना है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने ऊपर इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, तो उनके लिए कोई बात नहीं, वो 1 गिलास पी लें, लेकिन पीना आपने लाजमी है। तो अब जैसे ये 2 गिलास तो मैं पीऊँगी। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली थी, जितना भी मेरा स्टेमिना था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, तवा मैंने रख दी है, और ये मैंने अपना ऑमलेट रेडी की है। इसमें मैंने प्याज डाली है, इसमें टमाटर है, हरी मिर्च है, नमक और ब्लैक पेपर है। और अच्छा, मैंने आपको बताना ये था कि इसमें आप ना सिर्फ ये समझेंगे, देखिए ये चम्मच है ना, बस इतना आप घी इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि आप भर के कर लें जितना, मतलब 1 चम्मच। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट नॉन स्टिक पैन है मेरा, तवा है, इस पर मैं ऐसे ही डाल देती होती हूँ। लेकिन ये है कि चलें बिल्कुल भी ड्राई ना रहे, तो ये देखिए मैं किस तरह से ले रही हूँ, ये देखें, बस इतना ही लूँगी मैं। यानी कि अगर आप ये चम्मच ऐसे भर के भी लेते हैं ना, तो कोई इशू नहीं है, ये आप ले सकते हैं, लेकिन मैं बस इसी तरह से डालती हूँ। और अब मैं ये देखिए अपना ऑमलेट रेडी कर रही हूँ, ठीक है जी। ओहो, ठहर जाएँ, इसको भी डाल लें। ये देखिए जी, यहाँ पे ये मेरा ऑमलेट रेडी हो रहा है। और अभी ये है कि मेरे पास ब्राउन ब्रेड नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे ही खाऊंगी, और साथ में डेट्स मेरे पास आई थिंक पड़ी नहीं है, तो वो लूँगी मैं, ठीक है जी। यानी कि आपके घर में ही चीज़ें अवेलेबल हों तो आप ये कर सकते हैं। कोई स्पेशल, अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ख़रीदना भी पड़ेगा तो जस्ट वो ब्राउन ब्रेड ही है, बाकी तो यही देख लें आपके सामने ही है। आज आप पूरा दिन मुझे फॉलो कीजिएगा, देखिएगा कि मैं क्या खा पी रही हूँ, ठीक है जी। और मैं ज़रा फ्रिज में चेक करती हूँ कि डेट्स हैं कि नहीं। जी तो जनाब, डेट्स मुझे मिल गई थी, ठीक है जी। ये 2 मैंने ले ली हैं, 1 गिलास पानी ले लिया। अच्छा, वही बात कि जैसे मैंने पानी तो इसलिए लिया कि कुछ पीना भी है साथ, तो एक वो ज़हन में होता है कि अच्छा आप खाली नाश्ता कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने अगर साथ में चाय लेनी है, कॉफ़ी लेनी है, आप ले सकते हैं। तो लेकिन मैं कॉफ़ी बाद में पीऊँगी, अभी मैं सिर्फ ये नाश्ता करूँगी। और ये डाइट प्लान असल में जस्ट 1 मंथ के लिए नहीं है, मैं बस आपको पूरे मंथ का एक रिज़ल्ट बताना चाह रही हूँ कि एंड में रिज़ल्ट क्या निकलता है, ठीक है जी। और दूसरा ये नहीं है कि आप ने बिल्कुल ही छोड़ दे, आप यानी कि सारी ज़िंदगी नहीं खा पी सकते मीठी चीज़ें। अब जैसे कि
अब 1 वीक है, ठीक है जी। अब 1 वीक में मैं इस तरीके से करती हूँ कि 6 डेज़ मेरी डाइट पे मैं रहूँगी और एक दिन यानी कि संडे के संडे मैं चीट मील करती हूँ। चीट डे नहीं, यानी कि ये ना हो कि आपने जी चीट डे आ गया है जी, चीट डे का मतलब हुआ कि पूरे 3 टाइम आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आपका जो दिल करे खाना, नहीं। आप चीट मील ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप ब्रेकफास्ट में चाहे हलवा पूड़ी खाएँ, नान चने खाएँ, या दोपहर को आप जो खाना चाहते हैं, या डिनर, यानी कि आपने तीनों में से वीक में एक दिन जिसमें एक टाइम का आप चीट मील ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ हमने कौन सी जनाब मॉडलिंग करनी है, या हम कौन से शॉबी से रिलेटेड है। हमने तो बस अपने आप को थोड़ा मेंटेन ही करना है ना, कि पहना ओढ़ा ज़रा अच्छा लगे, ठीक है जी। तो अब उसके लिए भी यानी कि मैं बात ही करने लगी थी। अब जैसे आप अगर बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ होटलिंग करने, या आपको का कहीं पे डिनर है, कहीं दावत है, तो ये नहीं है कि आप जी बिल्कुल भी नहीं खा सकते। आप वहाँ उस टाइम यानी कि खाएं पिएँ, ठीक है। उससे नहीं हम कहते ना रोकते हैं कि जी ये, कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं दावत है आप खाएं पिएँ, आप कहीं डिनर पे जा रहे हैं, स्पेशली चाहे आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप खा सकते हैं। तो या अगर आपने यानी कि कुछ ऐसा है कि आप जैसे अब ये वीक चल रहा है, ठीक है जी, और इसमें ऐसा हो कि मेरा चीट मील आने से पहले ही ऐसे ही आउटिंग पे जाना पड़े और बाहर से हम कहीं डिनर करना पड़े, तो आप फिर यानी कि चीट मील नहीं लेंगे संडे को, अगर मैं लेना चाह रही हूँ तो। यानी कि वीक में एक दफ़ा आप कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ रोज़ तो दावतें नहीं होती हैं कि अच्छा जी रोज़ ही कोई दावत हो रही है, ऐसे तो नहीं होता। बहुत कोई इक्का दुक्का ही कोई आ जाए महीने में दावत, तो लहदा बात है। बाकी हाँ, आप अपना चीट मील ले सकते हैं वीक में एक दफ़ा, ठीक है जी। तो उसमें आप चाहे डिज़र्ट्स खाएँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिएँ, कोई रोक टोक नहीं है, आप खा पी सकते हैं। अब अपने जान को तो नहीं ना मारना, दिल तो नहीं ना मार लेना। अभी पूरा हफ्ता भी ये करना बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ। असल में मैं, आपको पता है कि मैं शौकीन भी हूँ खाने पीने की, और जब मुझे करना पड़ती है ना डाइट, तो फिर मुझे प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि दिल मारना होता है। तो लेकिन वो दिल बस ठीक है, 6 दिन भी आप मार लें बड़ी बात है। तो एक दिन आप खाएं पिएँ जो आपका दिल करे। चलें जी, अब मैं इसको फिनिश करूँ, क्योंकि एक तो मेरी बातें भी इतनी लंबी होती जा रही हैं और थोड़ा सा काम अभी मेरा घर का रहता है। चलें जी, अब मैं नाश्ता वगैरह करूँ जी। तो जनाब यहाँ पर माशाल्लाह बच्चियाँ मेरी आ गई थीं। ये नहीं आई जी। और यहाँ पे ये देखें जी रामीन भी। और हालांकि मुझे शदीद गुस्सा चढ़ता है कि आप यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं जी खाने पीने। पहली बात तो आपने कहा कि सारा रामीन, सारा और ज़ैनब खाएंगे चाय, आपने मेरे से पूछा रहा। हाँ तो उसको छोड़ दो ना, आप जाके कपड़े चेंज करके जाओ जाओ, शाबाश प्यारी बेटी, वेरी गुड। क्योंकि मेरे बच्चों को भी पता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आपने जी टैंक भी नहीं है, जामे शीरी भी नहीं है। बहुत बुरी बात है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है। चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मलाई हटाएं जी, ये देखें। अच्छा भाई, मेरी इस बेटी की तरह, ये जो ये बेटी ना, ये देख रहे हैं आप इसकी तरह किसको ये मसला है जी मलाई से? ये देखें, वो कहती हैं जी ये मलाई ना, ये ले जी, ठीक है। मैं ज़रा अभी भी नहीं ठीक, ठीक है। हाँ जी जनाब, तो मैं कह रही थी कि बच्चियाँ मेरी आ गई थीं और मैंने कहा बात तो करने दिया करो ना। तो लेकिन मैंने कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि कुकिंग ना करने की मेरी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप भी कहते होंगे कि यार ये क्या बात हुई, लोगों के तो मिलियन और कितने कितने केस में सब्सक्राइबर्स जाते हैं, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हमने अपना नया चैनल वगैरह स्टार्ट किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, तो अब हम इतने खुश होते हैं ना जब वो 100 बढ़ता जाता है ना सब्सक्राइबर्स हमारे, तो हम सेलिब्रेट करते हैं उसको। तो अब लेकिन हस्बैंड ने कहा था कि ना जब मैं मेरे 500 हो जाएंगे ना, तो फिर मैं डिनर दूंगा और अच्छी जगह पे दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आज उनके भी 500 पूरे हो गए हैं, और मेरे तो हर 100 के बाद मेरे बच्चों ने मुझे कहा हुआ है, और हस्बैंड भी देते रहे हैं 100 के बाद भी, 200 के बाद भी, और 300 के बाद भी उन्होंने दिया था। याद होगा आपको, जिसमें हमने आइसक्रीम ऑर्डर की थी इन दोनों ने, और हमने चिप्स और बोतल खाया था सारा और मैंने। तो मेरे आज 200 पूरे हो गए हैं और उनके 500। तो अभी ये देखना है कि डिनर कौन देता है, वो देते हैं या मैं देती हूँ। लेकिन साथ ही मैं अपनी बेटियों को यही कह रही थी कि यार आज ही मैंने अपना डाइट प्लान स्टार्ट किया है और अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर किया है।
ये देखें जी ज़रा, ये बेटी मुझे क्या कह रही है। तो ना खाएं। देखिए वो कह रही है कि आप फिर ना खाएं, लेकिन फिर मैं क्या खाऊंगी। तो क्योंकि आप देखें ना, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कहीं भी और आपके सामने मज़े मज़े के खाने आए और आप ना खाएं, लेकिन लेट्स सी, मैं देखूंगी कि मैं क्या करती हूँ। तो लेकिन अभी हाँ, इसीलिए खाना नहीं बनाया था। और अभी ये चाय रस खा रही है और यहाँ पे सारा भी चाय रस खा रही है। इसके लिए मैंने एक्सलेस बना दिया था रामीन के लिए। तो बाकी अभी आगे कुछ कह नहीं सकते, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और ये देखें, मैं इसको ज़रा, ये देखें ज़रा, इसकी एक्टिंग चेक करें ज़रा आप, एक्टिंग स्किल्स देखें आप मेरी बेटी के। ये ऐसे बैठी हुई हूँ मैं। चलें जी जनाब, ये ज़रा नाश्ता वगैरह कर लें और मैं एज़ यूजुअल ज़रा रेस्ट कर लें। हालांकि अभी 11:15 हुए हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं नमाज से पहले पहले ज़रा थोड़ा लेट जाऊँ। ठीक है जी, चलें जी। तो जनाब नींद वगैरह हमने पूरी कर ली थी और मैं उठ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ ली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ज़रा कि आपने अपने नाश्ते और कोई भी कॉफ़ी चाय के बाद ना, आपने तकरीबन समझ लें कि वैसे तो अगर देखा जाए तो 2-2 घंटे की विंडो होती है कि आपने हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आप खाएं। ठीक है जी, मैं आपको बताती जाऊँगी। तो लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि जैसे आपने देखा था कि मैं सो गई थी, ठीक हो गया, लेकिन जो जाग रहे हैं, जो भी यानी कि अपनी रूटीन में जागते हैं, नहीं सोते हैं, तो वो फिर 12 साढ़े 12 के दरमियान आप एप्पल ले लें। ठीक है, एप्पल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एप्पल बेस्ट फ्रूट है। ठीक है, लेकिन इसका आप सिर्फ समझ लें कि आम, केला और अंगूर, इसके अलावा आपका जो सा भी फ्रूट लेने का दिल करता है आप वो एक ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपने बॉल बना के खा लेना है, बस एक ही खाना है। उसके बाद फिर आप दोपहर के खाने का वेट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं खड़ी हूँ, इस वक्त मैं रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। रोटी आप जो भी घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं, ठीक है, वो आप उसको हाफ़ कर लें, या आप ये देख लें कि आपका ये जैसे हाथ है ओपन हैंड ऐसे, ठीक है, उसके डायामीटर में जितनी रोटी आती है। ठीक है, ये एक बहुत ही मुनासिब रोटी है डाइट के लिए। अगर आपको इस तरह डायामीटर के हवाले से नहीं समझ आ रहा, तो आप फिर जो भी घर में रोटी बनाते हैं वो आप हाफ़ खा लें। ठीक है जनाब, तो और कोई भी सालन आप खा सकते हैं, सिर्फ दाल आलू के अलावा। ठीक है, आपने दाल और आलू के साथ रोटी नहीं खानी है, और सालन आप कोई सा भी ले सकते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो मेरे साथ ये हो गया था कि मैं सो गई थी, तो मैं इसलिए कोई फ्रूट नहीं ले सकी, और बस अब मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ी है, मैं उठी हूँ सो के। और बस जनाब, दोपहर का तो यही मील है। साथ में आप सलाद लें, सलाद का तो लिमिट ही नहीं है ना, आप जितना मर्ज़ी सलाद खाएं, कोई टेंशन नहीं है भाई, जितनी मर्ज़ी सलाद खाएं। ठीक है, और बाकी सालन आप जौन सा भी लेना चाहते हैं वो तो ज़ाहिर है फिर रोटी के हवाले से ही आप लेंगे ना, जितनी रोटी है उतना ही सालन, बाकी साथ में सादा पानी पिए। वाटर इनटेक आपने अपना अच्छा रखना है। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे देखें ये रोटी बन गई, और आप ये देखें कि ये रोटी जो छोटी प्लेट होती है हमारी सालन वाली, उसके अंदर भी ये पूरी नहीं आई। ठीक है, यानी कि बस आपको मैंने वो बता दिया, अब आपने उस हिसाब से लेनी है। और ये मैंने ना कल बनाई थी आलू गोभी, उसमें से मैं अब आलू नहीं लूँगी, गोभी ले लूँगी। और अभी मैं इसको गरम नहीं कर रही, इसको गरम गरम रोटी के ऊपर ही डाल रही हूँ, खुद ही गरम हो जाएगी जनाब। बस सालन भी आपने मुनासिब ही लेना है, इतना कोई आपने लबालब भर के नहीं खाना। ये देखें जी, ठीक है, मेरा ख़्याल है ये इसमें चलें थोड़ी सी और लगती है। चलें जी, बस चलें जी, अब मैं ज़रा अपना लंच कर। तो व्यूवर्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है 5, और मैंने कहा कि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि अब आपने क्या करना है। अब समझ लें कि आपका ये स्नैकिंग टाइम है। ठीक है जी, इसमें आपने 1 कप दही खा लें आप, ठीक है, बग़ैर शुगर के, कोई मीठा उसमें आपने ऐड नहीं करना। और ये देखें कितनी बसूड़ी किस्म की इसने शक्ल बनाई हुई है। अच्छा जी, चलें इसको देखते रहें, फिर मैं बात करती जाती हूँ अपनी। और आप या योगर्ट खा लें, या जो सबसे बेस्ट था जो असल में है वो ये कि आप 1 कप दूध पी लें, यानी कि छोटा वाला नहीं, बड़ा आप यानी कि 250 ml वाला आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ग्लास, मेरा ख्याल है वो ग्लास बनता है 250 ml का, हाँ आई थिंक, तो यानी कि आप 1 ग्लास दूध का पी लें। ठीक हो गया, बग़ैर मलाई के। और अब ये जनाब देखें, बच्चियाँ मेरी बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी डैडी से फरमाइश की हुई है कि आज हमने समोसियाँ खानी है, साथ कोल्ड ड्रिंक पीनी है।
लेकिन आपको पता है मैं तो डाइट पे हूँ, ना मैं समोसियाँ खा सकती हूँ, ना मैं अभी कोल्ड ड्रिंक ले सकती हूँ। तो लेकिन ये खाएंगी, तो भी डैडी के बस वेट कर रही हैं। और नज़र इनकी ये देखें जी, यहाँ पे कैमरे पे इनकी नज़र है जी, यहाँ पे स्क्रीन पे, कि जिस टाइम भी इनको डैडी इनके नज़र आएंगे तो लेट्स सी कि इनका क्या होता है जिस सीन। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्नैक टाइम है 5, 5:30 या 4:30, 5 आपने जो भी या दूध ले लें या योगर्ट ले लें, ठीक है जी। और अगर वैसे तो आप चाहें तो आप दोबारा से फ्रूट भी ले सकते हैं, अगर किसी को दूध से इशू है कि नहीं उनको हज़म होता। बाज़ लोग हैं जो कि दूध नहीं पीते या नहीं पसंद करते, तो आप दोबारा से फ्रूट भी ले सकते हैं। लेकिन दूध इसलिए ऐड किया जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ से आप रहें ना, ठीक है जी। आप रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, गोश्त, पोल्ट्री में आपका जो भी डेयरी में बनता है, एग, मिल्क, तो ये आपने छोड़ना नहीं है कुछ भी, इन सबको भी डाइट में ऐड किया जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए अभी किसी ने मिल्क पीना है वो पिए, योगर्ट खाना है वो खाएं, या अगर आपने फ्रूट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट आपकी थर्ड ऑप्शन है, ठीक है जी। जी तो जनाब, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे समोसियाँ आ गई हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई हैं, लेकिन मैं नहीं खा रही क्योंकि एज़ यू नो कि मैं डाइट पे हूँ। तो चलें जी, बच्चों को हम कहते हैं जी वो इंजॉय कर लें, ठीक है जी। थैंक यू डैडी सो मच, आप अपने स्वीटो का आपने स्वीटो खिलाया, आप हमें समोसा का आपने खिलाया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी तो जनाब, सीन कुछ ऐसे है जी, बज रहे हैं 7 और डिनर टाइम हो रहा है, और जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना था तो उसमें भी यही है कि आप इसमें आप ये कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आप एक सादी रोटी कोई भी सालन सा सलाद लेके खा सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ सीन कुछ उल्टा हो गया जनाब, क्योंकि अचानक ही मदर इन लॉ ने कहा कि आएँ जी सारे यहाँ बैठें और बर्गर पार्टी करते हैं। तो मेरी तो अब ये पहले ही दिन चीट होने लगी है जैसे मैंने आपको बताया था कि बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फिर आप जाते हैं फिर आप खाओ। तो चलें जनाब, अब हम चल के ज़रा बर्गर पार्टी इंजॉय करते हैं जी। जी तो व्यूअर्स, हम लोग आ गए थे अपनी अम्मी की तरफ से डिनर करके, जहाँ पे बर्गर पार्टी थी। वहाँ का क्लिप मैं बना नहीं सकी क्योंकि वहाँ सारी फैमिली बैठी हुई थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा। और बस जनाब, पहले दिन ही चीट मील मैंने ले लिया है, जहाँ पे जी बर्गर खाए हैं और साथ कोल्ड ड्रिंक भी लिया है एक गिलास। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन मैं प्लान करती हूँ ना कि जी आज से डाइट स्टार्ट कर दी है, उसी दिन ही मेरी चीट हो जाती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये सब साथ साथ ही चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बस आप दावत वगैरह पे खाएं या कहीं होटलिंग करने जा रहे हैं तो खाएं, अदरवाइज़ मत खाएं। तो ये देखें जनाब, अब मैं बना के लाई हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, और ये भी मैंने मिक्स नहीं किया है। मुझे स्पून ला दोगी बेटा, एक स्पून ला दो मुझे, ये मैंने मिक्स करनी है। तो बस जनाब, आप लोग भी अपना जो मील मैंने आपको बताया है कि रोटी, सालन और साथ में सलाद, ठीक है, आप बस वो लें। और उसके बाद आप अगर इसी तरह ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं, नहीं तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, वो ये ऑप्शनल है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए पी रही हूँ ये क्योंकि मुझे लेट नाइट तक जागने की आदत है, तो मुझे क्रेविंग्स होती रहती हैं, कभी मैं उठ के कुछ खाती हूँ, कभी कुछ खाती हूँ। तो ये जो होती है ना ब्लैक कॉफ़ी, ये आपको मैंने पहले भी जैसे सुबह बताया है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है, ये आपको भूख नहीं लगने देती और जल्दी। मैं अपनी ड्रिंक दिखा दूँ? हाँ जी, ये इस बच्ची की हेल्दी ड्रिंक देख लें, ये वो ड्रिंक है जो सबको पीनी चाहिए, बार बार पीनी चाहिए। तो जनाब बस अब मैं ये ज़रा कॉफ़ी पीऊँगी, साथ तमाशा देखूँगी। मिस तो मैं बहुत कर रही हूँ क्योंकि तो आपको पता है कि तमाशा देखते हैं, साथ हम स्नैकिंग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन अब नहीं पी रहे। तो अब मैं बच्चों को भी अवॉइड करवाऊँगी क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं भी नहीं पी रही, तो मुझे होता है कि चलें जी बच्चे भी ज़रा एहतियात कर लें। तो चलें जनाब। और हाँ, सच में आपको बताऊं कि वेट मशीन आज भी मेरे हस्बैंड भूल गए हैं, और बस वो मेरी रह गई, इंशाल्लाह वो कल आ जाएगी, तो वो फिर आगे मैं आपको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।